फ्रेंड्स, जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा, तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट जो ऑस्ट्रेलिया से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं या वैसे भी फ़ोन आते हैं कि बहुत देर से फाइल लगी हुई है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, चाहे फाइल हमारे से लगी है चाहे फाइल किसी और से लगी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की तरफ से डिले है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग द एप्लीकेशंस, स्पेशली आफ्टर द माइग्रेशन रिव्यू। जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसके बाद सडनली देयर हैज बीन अ डिले, अ स्लो प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस, अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूं। और एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी इसकी जिसे कहते हैं कि कंफर्मेशन नहीं कर सकता या पुष्टि नहीं कर सकता इस न्यूज़ की। बट सुनने में आया है कि ग्रुप ऑफ 8 को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लेवल 2 में चली गई हैं। अ, ये ऐसी इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी लेवल 1 लेवल 2 वाले जितनी भी हम फाइलें लगाते थे या लगाते हैं, हम उसके फंड्स वगैरह जो भी है सारे डॉक्यूमेंटेशन हम पोर्टल पे सबमिट करते हैं। हाँ, अब ये हो जाएगा कि अ, आपको फाइनेंशियल्स जो है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे एजेंट भी हैं जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ की अगर फाइल लगाते थे तो उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगाते थे, बट अब वो मैंडेटरी हो जाएँगे। ये भी सुनने में आया है पिछले 1-2 दिनों में बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स भी आई हैं, अच्छी-अच्छी प्रोफाइल्स की रिफ्यूज़ल्स भी आई हैं, तो कहीं न कहीं ये एक मैसेज है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। देखो, उन्होंने अपना टारगेट जो है वो 50% कर दिया है, तो नाउ ये इनटेक जो है, स्पेशली फरवरी इनटेक की मैं बात करूँ, तो इस पे इसका इम्पैक्ट या इसका जो डेंट है वो आएगा ही आएगा। अच्छी-अच्छी प्रोफाइल्स भी रिफ्यूज़ हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, जब तक ये प्रोसेसिंग हो रही है और रिफ्यूज़ल्स ना आए, बट कोई ज़्यादा हाई होप्स जो है वो नहीं है। बिकॉज़ 50% अगर उन्होंने डाउन करना है अपने नंबर को, तो उनको रिजेक्शंस देनी होंगी। अ, उससे एक तरह का मैसेज भी जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में अब उतना अप्रूवल रेट नहीं है, तो हो सकता है एप्लीकेशंस भी जो हैं वो कम हो जाए। ये एम्बेसी के अपने अपने तरीके होते हैं मैसेजिंग करने के, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कई बार बहुत अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स भी रिजेक्ट हो जाते हैं एट द टाइम एंड मनी स्पेंट in the entire application of student visa in Australia, that goes in vain। और उसके बाद स्टूडेंट को अगर आप समझाते भी हो तो स्टूडेंट भी, उसको लगता है कि पता नहीं मेरे एजेंट में ही नुक्स है। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जो रिजेक्शन है उसमें मैं नहीं कहता कि एजेंट का नुक्स है, प्रोवाइडेड आपकी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में फाइल लगी हुई है और उसके बावजूद भी अच्छा कोर्स है, आपका कोई गैप नहीं है, फाइनेंशियल्स आपके पूरे करेक्ट है, अगर इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी रिफ्यूजल आती है, तो वो फिर हाई कमीशन कुछ अपनी तरफ से छांटी कर रहा है, कटिंग कर रहा है कि हमें इतने स्टूडेंट्स अब नहीं चाहिए। तो लेटेस्ट अपडेट यही है, एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ 8, ये कंफर्म्ड नहीं है रिपोर्ट, सो बट सुनने में आया है। इसकी अपडेट आ जाएगी तो आपसे वो भी शेयर करूंगा। एक्सेप्ट ग्रुप ऑफ 8, ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज हैव गॉन टू लेवल 2, सम ऑफ देम हैव गॉन टू लेवल 3 ऑल्सो, तो ये भी मैं क्लैरिटी दे दूंगा आपको। वीज़ा डिसीजंस डिलेड है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी ऐसी थी जो लगी हुई थी पोर्टल पे, जिनका जनवरी इनटेक था न्यूकासल का, उनकी हमें डेफर लेके डेफर सीओई पोर्टल पे लगानी पड़ी क्योंकि डिसीजन जनवरी में नहीं आया था। वीज़ाज जो है, रिजेक्शन रेट इज लिटिल हायर देन यूजुअल। जितना ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी प्रोफाइल है, तो वीज़ा जो अप्रूवल रेट पहले जो हुआ करता था 80-90% हुआ करता था, वो अब केस नहीं है। इट हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली, बट आई रियली होप दैट दिस डज नॉट कंटिन्यू। और एक मेरी अब गुजारिश है आप सभी से, सुनने वालों से, अगर आप में से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ अभी के हालात के मुताबिक वही अप्लाई करें जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, जिनका एलएसपीटी ठीक है एज पर द रिक्वायरमेंट, जिनके पास अपने फंड्स फाइनेंशियल्स हैं, वही अप्लाई करें। जिसमें कहीं पे भी ऊपर नीचे है तो प्लीज डू नॉट अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दैट अभी जुलाई में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट फेब इनटेक में अगर कोई किसी ने अप्लाई किया हुआ है इन चीज़ों के साथ, तो थोड़ा सा डाइसी है। हो सकता है जुलाई इनटेक में चीज़ें जाके सुधर जाएं, बट दैट इज टोटली अनप्रडिक्टेबल। और आप देख ही रहे हो कि आज की डेट में
अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें या कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर को इन्होंने माइग्रेशन रिव्यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। सडनली सारी चीज़ें चेंज हो गई। ये तो शुक्र है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो बाकियों के लिए उन्होंने कम किया, वो हमें उसका नुकसान नहीं होगा। बट अदरवाइज नंबर्स कम होने की वजह से एप्लीकेशंस के ऊपर रिजेक्शन रेट बढ़ गई है, प्रोसेसिंग डिले हो गई है, तो ये चीज़ें ज़रूर हुई हैं। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, तो ज़्यादा हाई होप्स मैं तो नहीं रख रहा हूँ, जो जिस तरह से क्योंकि हम अमंग एजेंट्स भी बात करते हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो टाइट है। तो और कोई आपकी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। और इसके अलावा जैसी एएल लेवल्स की जो लिस्ट आती है वो आपसे शेयर करूंगा। अभी तक वही अपडेट है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैव गॉन डाउन टू लेवल 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।